देखने मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है। ये कवायद का मजमूआ है, क्या एक कानून कह लें या एक ज़बान कह लें। ये ऐसी ज़बान, ऐसे अल्फाज का मजमूआ है जो बहुत ज़्यादा अल्फाज को समेट कर एक छोटे से ज़बान के अंदर लिखा जाता है। ये कायदे के अंदर लिखा जाता है, ये शर्त के अंदर लिखा जाता है, कानून के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो चले अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, वो पहला क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अब हम देखेंगे, सबसे पहला जो काम आपने करना है, ये तमाम क्वेश्चन के अंदर आपने x और x ये लिख दिया है। इसका मतलब है x सच दैट, इस ये जो लाइन है ना, इसका मतलब है सच दैट x है। अब देखो, तो ये हमारे पास 1 है ना, तो ये देखो 1 की पावर 2 इज इक्वल 1, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 द 4, आगे 3 की पावर 2 इज इक्वल 3 3 द 9। यही चल रही है सीक्वेंस। और ये हमारे पास क्या है, 2 इसके ऊपर है, और ये 1 2 3 नेचुरल नंबर। यहां पर आ जाएगा n की 2, यहां पर क्या आ जाएगा, n की 2। अच्छा, अब n की 2 जो है वो क्या है। अब ये जो n की 2 है ना, ये नेचुरल नंबर है, और ये जो 2 2 2 ऊपर आ रहा है, ये दो की सीक्वेंस इसके अंदर चल रही है, इसलिए ये n की 2 हमारे पास आया है। अब हम लिखेंगे n, ये जो ये है ना, ये है बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसको लिखेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये 1 से शुरू हो रहा है और 2 50 और फिर 1 लिखेंगे, और इस तरह करके n, और इस तरह ये जो अब हमने लिखा है, इसको थोड़ा सा डिफाइन मैं करता चलूंगा। जिसके नीचे ये लाइन होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो अल्फाज हैं ये भी इसके अंदर मौजूद है। फर्ज करें हम करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक गिनती हमने लिखनी है, तो हम लिख देते हैं 1 से 10 तक। जब इसके नीचे लाइन लगाएंगे तो इसके अंदर 1 भी ऐड होगा और 10 भी ऐड होगा। और अगर हम कहते हैं कि 1 से 10 के दरमियान, इसके अंदर, तो ऐसे हम लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 से लेकर 9 तक। ठीक है, इस बात की समझ आ रही है कि ये भी नहीं है इसमें मौजूद, ये भी नहीं है, और अगर इसके नीचे लाइन लगा दी जाए तो इसका मतलब होता है ये भी इसमें मौजूद है और ये भी इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब ये होता है। अब हम क्या करेंगे, और ये देखें ये 1 से शुरू हो रहा था, 1 से शुरू हो रहा था, तो कहां जा रहा था, ये जाकर खत्म होगा 22 पर, 22 के ऊपर जाकर ये खत्म होगा, और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें 2 4 6 8 10, ये 2 का टेबल जा रहा है। तो अब हम ये थोड़ा सा डिफाइन कर लें। 2 की 1 हो तो 2 एक बार 2, आगे 2 की 2 हो तो 2 2 बार 4, आगे 2 की 3 हो तो 2 बार 4 4 2 बार 8। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है, और ये नेचुरल जो है ना वो चल रहा है। तो इसमें अब हम क्या लिखेंगे, x, उसके बाद क्या है, ये क्या होता है, सच दैट x, और इधर हम नीचे लिखेंगे 2, ये 2 के चल रहा है, ऊपर हम इसके लिखेंगे n, क्योंकि n देखें ना 1 2 3 ये नेचुरल नंबर जो है ना वो काउंट हो रहे हैं। अब इसके अलावा अब हम आगे क्या करेंगे कि ये सारा जो है ना ये काउंट हो रहा है, तो इसके अंदर जो अब वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पर ना ऐड, ये जो अलामत होती है ना, इसको ऐड की अलामत बोलते हैं। तो इधर हम लिखेंगे n, और ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो सबसे पहली हमारी रकम है वो है ये 1, ये देख रहे हैं 2 1 2, और ये 1 है, और इसको अब हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे और नीचे ये करेंगे और इधर। अब देखिए, तो इधर आप 2 से छुपन नहीं लिख सकते। अब हम इधर क्या लिखेंगे, 2 को 2 की 8 है, 2 की 8, ये 2 हो गया, ऊपर n है, उसकी 8, ये 8 पर अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 256 बन जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे इसकी 8, और ये ही हमारा आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। इसके अंदर देख लें तो ये इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर को लिखते हैं, तो x बिलोंग टू x, और ये हमारे पास क्या होता है, ये सॉरी सच दैट है, और ये बिलोंग टू, और
और ये है z, ये z आ गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे एंड, ये किसकी अलामत होती है, ये एंड की अलामत होती है। अब सबसे छोटी रकम भी ये है और सबसे बड़ी रकम क्योंकि प्लस में, और छोटी रकम -1000 और बिलोंग टू x और बिलोंग ये, और उसके अलावा ये प्लस, ये सबसे छोटी रकम है क्योंकि माइनस में है, और ये सबसे बड़ी रकम है क्योंकि प्लस में, और ये हमारा आंसर है। अच्छा, तो अब इसमें ना 6 का सीक्वेंस चल रहा है, तो 6 का सीक्वेंस जरा मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए 6n है, ठीक है, तो n की जगह पर 1 लगाया, 6 × 1 = 6, फिर 6n है तो n की जगह पर मल्टीप्लाई 2 आ गया, 6 = 2, फिर 6n है तो n की जगह पर 3 आ गया। तो ये 1 2 3 देख रहे, तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज जो है ना वो चल रही है। तो नेचुरल नंबर ये ना काउंट होता है, तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, तो इसका अब हम लिखेंगे x such that x, उसके अलावा क्या लिखेंगे हम इक्वल 6n, 6n, n की वैल्यू 1 2 3, ठीक है, इस तरह करके जब हम लिखेंगे उसके बाद अब देखें तो ये आ गया n बिलोंग नोटेशन, उसके बाद आ गया ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले ये नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग, उसके बाद अब क्या लिखेंगे, ये एंड इधर लिखेंगे हम 1, और 1 लिखने के बाद आगे हम क्या करेंगे, ये n = 20। अब हमने 20 जो है ना वो उसको लिखकर ये ही हमारा आंसर है। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, तो x such that x, अब आगे आ गया 100 + 2n। अब थोड़ा सा इसको डिफाइन मैं आपको कर दूं कि 100 + 2n किस तरह ये 2 के साथ सीक्वेंस इसका बन रहा है। तो ये देखें जरा, ये 100 है प्लस 2n है, अब 2 और n की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 0 का क्या कितना आएगा 0, और प्लस 100 आएगा, तो ये 100 बन गया। इसी तरह आगे 100 + 2 = 1, अब n की वैल्यू 1 आ गई, तो क्या आ जाएगा 102। इसी तरह आगे चले तो ये 100 है प्लस 2n, अब इधर 100 + 2 और n की वैल्यू 2 आ गई, 0 1 2, ठीक है, तो ये 102 बार 4 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 104। अब देख रहे हैं कि 0 से शुरू हो रहा है, तो वो कौन सा होती है, वो है हमारा नेचुरल नंबर, तो सॉरी होल नंबर, तो n बिलोंग टू होल नंबर से शुरू कहां से हो रहा है, 0 से। अब 0 आ गया इधर, एंड ये एंड लगाकर 0 आ गया, उसके बाद आपने क्या लगाना है n, और उसके बाद आपने अब हमने देखना है कि 400 किस तरह बनेगा, तो 400 जो बनाना है, अब देखें ये आ गया 100 + 2 और 150, n 2n है ना, तो 150 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आया 300, अब 300 100 में जमा होगा तो कितना बना 400, ये 400 बन गया, तो इधर हम क्या लिखेंगे 150, ठीक है, और यही हमारा ये आंसर है, 0 से लेकर 150 तक हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें देखें तो x सच दैट x, अब हमारे पास इक्वल किसके बराबर है, ये देखिए 3 का सीक्वेंस चल रहा है, तो ये 3n के बराबर हो जाएगा। अब देखें जरा 3n के बराबर कैसे, 3 है n है, तो n की वैल्यू हम लगाएंगे 0 फर्स्ट n में, तो 0 की जो रकम होती है उसको 1 कंसीडर करते हैं क्योंकि इसके ऊपर 0 है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 है। इसी तरह आगे आए तो 3n है, और उसके बाद हम इधर 3 की वैल्यू क्या लगाएंगे 1, तो इधर 3 आ जाएगा। इसी तरह आगे आगे 3n है इज इक्वल, हमारे पास क्या है, अब 3 की वैल्यू हम 2 लगाएं तो 3 3 9 आ जाएगा, तो ये देख रहे हैं तो ये 3n की वैल्यू चल रही है, तो n बिलोंग टू होल नंबर, होल 0 से शुरू हो ना, तो इसलिए होल नंबर है। और देखिए इसने तो तादाद आगे बताई नहीं है, इसकी तादाद चलती जा रही है, तो इसलिए ये यहां तक ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसकी तादाद चलती जा रही है, बताई होती तो तब हम जाकर इसको रोकते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, तो ये देखिए 1 2 4 5,
ये सारे डिवाइजर है। तो इसका अब आप क्या लिखेंगे, x such that x ये is a divisor of 100, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 5 10 15, तो ये किस पर जा रहा है, 5 के टेबल पर जाएगा। तो हम इसका क्या लिखेंगे, 5n लिखेंगे। देखिए ना कि 5n है ना, तो n के इधर 1 है तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आएगा 5। इसी तरह 5n है तो आगे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 5 2 10। इसी तरह 5 3 तक। तो देखिए तो n की जो शुरू हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है, और जो 1 से शुरू होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है। तो अब हम इसकी जो लिखेंगे वेक्टर वो क्या है, x belong to x इज इक्वल किसके बराबर है 5n n नेचुरल, ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 5 से शुरू हो रहा था 1 से और 20 तक, क्योंकि देखिए ना अब हमने जब बनाया है ये 5n की अब अगर 20 में तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 5 0 0 5 2 10, तो ये 100 आ जाता है। तो ये कहां से शुरू होगा, ये 1 से शुरू होगा और कितने पे जाएगा 20 पर, यहां पर हम लिखेंगे 20 और यही हमारा आंसर है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड 1000 है। तो हमारे पास आएगा x, ये क्या है सच दैट x, और उसके अलावा बिलोंग टू z, बिलोंग टू हमारे पास क्या आएगा z, एंड क्या आएगा -100, उसके बाद क्या आएगा x 1000। अब ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 100 है और ये जो 1000 है इनके दरमियान वाली रकम। मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि 1 से लेकर और 15 तक, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है 1 से 15 के दरमियान जितनी भी रकमें हैं। इसी तरह यहाँ -100 से -1000 के दरमियान जितनी भी रकम है ये इसको डिफाइन करता है। और अगर गलत करें इसके नीचे हम ये लगा देते हैं, जब हम इसके नीचे ये लगा देते हैं तो इसका मतलब 1 भी इसके अंदर मौजूद है और 15 भी इसके अंदर मौजूद है। तो इसमें वो मौजूद नहीं है क्योंकि हमने -100 से 1000 के दरमियान वाली रकम का कारण बताना था, तो ये हमारा आंसर है।